एंटीजेंस होते हैं आपके इसके जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में। द मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स इज़ द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, जब आप लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किया था याद होगा, एक उसमें लेयर्स मैंने आप लोगों को बताई थी कि लेयर्स होती हैं बैक्टीरिया की, जिसमें कैप्सुलर लेयर भी होती है। लास्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है कैप्सुलर, वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, ये आप लोगों को पीछे करवाया था मैंने, ठीक है। तो दो एंटीजेनिक, मेजर एंटीजेनिक, फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट जो इसकी साइट है, ठीक है, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन विच हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स हैव बीन क्लासिफाइड बाय पिटमैन इनटू 6 कैप्सुलर टाइप्स। ठीक है, 6 तरह की लेयर्स जो होती हैं इसमें कैप्सुलर की, वो होंगी A to F। ओके, टाइपिंग इज़ डन बाय अग्लूटिनेशन। ये बच्चे इन्होंने ये पता क्या चीज़ बताई है, एंड इसमें जब हम लोगों ने इसको स्टेन करना होता है या फिर जब हम लोगों ने इसको डिटेक्ट करना होता है, तो इसमें ये चीज़ बताई है कि जो इसकी कैप्सुलर लेयर है, जो पीछे बैक्टीरिया पड़ा था, आई थिंक स्टाफिलोकोकस किया था या स्ट्रिप्टोकोकस, उसमें एक डायग्राम मैंने आपको बताया था जिसमें कैप्सुलर की 3 लेयर होती हैं, सेल वॉल की 3 लेयर होती हैं, जो किसके साथ बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, हाँ, पॉलीसेकेराइड। तो इसमें कहते हैं कि जो इसकी जो लेयर होती है ना, वो 6 लेयर कैप्सुलर, 6 तरह के कैप्सुलर टाइप्स हैं जो एक लेयर की तरह बने होते हैं, ठीक है। उस नाम इन्होंने A to F करके दे दिए हैं जो इसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आएगी, इसको जब हमने ग्लूटिनेट करना है, जब हमने इसको टेस्ट करना है अंडर लैब कंडीशन, तब हम लोग इसको अग्लूटिनेशन टेस्ट करवाते हैं। कमर्शियल किट आती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। जब क्लोटिंग हो जाती है, क्लोटिंग मतलब क्लम्पिंग हो जानी, देन हमें ये चीज़ पता चलती है। अगर वो इस तरह से आते हैं तो वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है। अगर वो इस तरह से आते हैं, शो होते हैं हमें, देन वो ये भी उसी का ही है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखना है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो इस तरह से हमें डिटेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इनका पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी में क्या आएगा, पैथोजेनिसिटी में आता है कि उसकी किस हद तक वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो बेसिकली ह्यूमंस में अपनी डिसीज़ क्रिएट करता है, ठीक है। ह्यूमंस में ही ज़्यादातर हीमोफिलिस, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमंस या एनिमल्स, ये दोनों में होगा, लेकिन ज़्यादातर ये किस में देखा जाता है, पैथोजन ह्यूमंस में, ठीक है। तो इसकी जो होती हैं कौन कौन सी, मतलब 2 ग्रुप्स में ये अपनी जो एक डिसीज़ कोज करता है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। ओके, तो इन्वेसिव इस में क्या होएगा, जो ये बैक्टीरिया है बैसिलस एक्ट एज अ प्राइमरी पैथोजन कॉजिंग एक्यूट इन्वेसिव इन्फेक्शंस। द बैसिला इज स्प्रेड थ्रू ब्लड बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम फेगोसाइट्स बाय देयर कैप्सूल। बेसिकली वो क्या करेंगे, वो ब्लड से क्या करेंगे, हमारी बॉडी में स्प्रेड होंगे। ब्लड को ही ज़्यादातर ये अपना एक होस्ट मान के कह लो कि अपना जो एक ज़रिया है इनका हमारी बॉडी में आने का, वो चीज़, ठीक है। तो कैप्सूल क्या करता है, ये वो क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। हीमोफिलिस मीनिंगिटिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इन दिस ग्रुप। हीमोफिलिस मीनिंगिटिस एक डिसीज़ है, जो ये वाला जो इन्वेसिव की जो ये बैक्टीरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कह लो कि जो डिसीज़ फैलाता है एक तरह की, ठीक है, वो कौन सा है, हीमोफिलिस मीनिंगिटिस। ओके, तो अदर और भी बड़ी सारी डिसीज़ हैं, ये नाम दिए हुए हैं आप लोगों को, ये भी सारी डिसीज़ हैं जो इस बैक्टीरिया की वजह से कोज होती हैं। और जो ये बेसिकली चिल्ड्रंस में जो देखी गई है, इन्फेक्शन आर कॉज्ड सीन इन चिल्ड्रन एंड आर कॉज्ड बाय कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स टाइप बी अकाउंटिंग ऑफ मोस्ट केसेस। चिल्ड्रंस में ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है, ठीक है, इन्वेसिव। देन नॉन इन्वेसिव होता है जिसमें वो किसी देखो, बैसिलस स्प्रेड बाय लोकल इन्वेजन अलोंग म्यूकोसल सर्फेसिस एंड कॉजेज सेकेंडरी एंड सुपरएडेड इन्फेक्शन यूजुअली ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये चीज़ यहाँ पे पैथोजेनिसिटी में 2 ग्रुप शामिल किए उन्होंने। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन इन्वेसिव तरीके से आती है, मतलब कि वाया ब्लड। ओके, तो ब्लड के थ्रू आ रही है, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है। लेकिन नॉन इन्वेसिव वाली जो होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, म्यूकोसल सरफेस के थ्रू हमें जो है वो कोज करेगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आएगी अंदर, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली क्या होता है, ये अडल्ट में
ज़्यादातर देखी गई है। ओके, बस ये 2-3 लाइनें आप लोगों ने बस याद करनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देन इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या आएगा? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों ने वैसे करनी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने इसमें थोड़ा पढ़ लेना है। जैसे इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कि जब आप लोगों को क्लिनिकली इसको डिटेक्ट कर लिया, देन आफ्टर दैट इससे जो होने वाली जो डिसीज़ेज़ हैं उसके बारे में करना है हम लोगों ने। जैसे मीनिंगिटिस आप लोग एक कर लेना, एक आप कर लेना निमोनिया, ठीक है। निमोनिया एंड मीनिंगिटिस 2 कर लेना सफिशेंट है। ओके, तो मीनिंगिटिस है जो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कोज होती है। मीनिंगिटिस इज़ अ डिसीज़, ओके, दिस इज़ द मोस्ट सीरियस डिसीज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा विद केस फर्टिलिटी रेट्स 90% इन द अनट्रीटेड। मीनिंगिटिस एक ऐसी इसकी वजह से जो हो रही है, 90% कहते हैं कि ये अनट्रीटेड है, इसका हम लोगों को इलाज इतना पता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो देखी गई है क्लिनिकली इस बैक्टीरिया की वजह से मीनिंगिटिस डिसीज़ है, ठीक है। और द बेसिली रीच द मीनिंगिस फ्रॉम दी नेजोफेरिक्स थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। नेजोफेरिक्स मतलब वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर कहाँ पे आएगी? हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगी, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन जो डिसीज़ होती है बेसिकली चिल्ड्रंस में होती है ज़्यादातर, जैसे 2 months एंड 3 years ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादातर वो देखी गई है, ठीक है। तो ये जो अपनी कह लो कि ये जो मीनिंगिटिस बैक्टीरिया है, सॉरी डिसीज़ होती है, ये ज़्यादातर क्या करती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगी। ओके, इम्यूनिटी को क्या कर देगी? ये वीक कर देगी, जिस वजह से उनका जो ये इन्फेक्शन जो होती है इनके अंदर आसानी से आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं अपनी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कह लो कि कोज करेगी इन्फेक्शन, ठीक है। एक आप लोग ये कर लो और दूसरी आप लोग कर लो निमोनिया। ओके, निमोनिया कर लो। निमोनिया जो होता है हीमोफिलस निमोनिया टिपिकली अकर इन इन्फेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है बच्चे, तो उनमें ज़्यादातर देखा गया ये। उसके बाद ओल्डर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट द पिक्चर ऑफ द लोबर निमोनिया वाइल दीज आर प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यू टू कैप्सुलेटर स्ट्रेन्स। ब्रोंचियो निमोनिया में अकर एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन विद द नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। ब्रोंचियो निमोनिया मतलब वही आ गया वाया हमारे जो ब्रोंचियोल, वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक आप लोगों ने सिस्टम पढ़ा होगा उसमें ये चीज़ पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें ही ज़्यादातर देखी गई है। बाकी ये जो अनदर बताई हुई है ना बच्चे, ये आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आप लोगों को सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, 2 कर लेना आप लोग बहुत है, ठीक है, इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। देन आती है बच्चे इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। हमने इसको लेबॉर्ट्री में कैसे डायग्नोस करना होता है तो पता ही है, पीछे जैसे हम लोगों ने किया, स्पेसिमेन लेना सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिमेन लेना, स्पेसिमेन कोई भी ले सकते हो आप लोग, ब्लड बेसिकली तो हम लोग लेंगे, ठीक है। उसको कलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुई है हमें, जैसे वाया रेस्पिरेटरी नेजोफेरिक्स में हुआ है तो नाक से हम लोग सैंपल लेंगे, उसको देखेंगे। द बैसिलस इज़ वेरी सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर, स्पेसिमेन शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड बिफोर इनोक्यूलेशन। कहते हैं कि जब हम लोग स्पेसिमेन ले लेंगे तो उसको इनोक्यूलेट नहीं करना, मतलब कि बिफोर इनोक्यूलेशन जब हम लोग स्मीयर प्रेपरेशन करते हैं उससे पहले उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है ये उस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो इसको जैसे सैंपल लिया तो उसी के साथ ही इसको स्ट्रेनिंग प्रेपरेशन जो भी हम लोगों ने करना होता है वो करके इसको डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कल्चरिंग के बाद हम लोग करते हैं मीनिंगिटिस। सपोज हमें मीनिंगिटिस डिसीज़ पता चल गई, डिटेक्ट हो गई हमें, तो देन हम लोगों को जो भी आगे माइक्रोस्कोपिक में अंडर माइक्रोस्कोप हमें जो डायग्राम दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, प्लीरियोमॉर्फिक होएगा, ग्राम नेगेटिव बेसिलस शुड अराउज द सस्पिशन ऑफ द एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। इसकी अगर तो हमें उस तरह की बॉडी दिखेगी, स्ट्रक्चर दिखेगा अंडर माइक्रोस्कोप कल्चरिंग करने के बाद, देन हमें पता चल जाएगा कि भैया उस तरह का दिख रहा है तो ये क्या होएगा, यही वाला बैक्टीरिया। तो डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग उसमें ब्लड टेस्ट में करते हैं ना, एंटीसीरा डालते हैं, ठीक है, तो वही वाला होता है। डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन में बी प्रेजेंट इन CSF इन मीनिंगिटिस एंड इन यूरिन इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन। यूरिन टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके डायरेक्टली हम वो चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब आता है कल्चरिंग। इसको जब हम लोगों ने कल्चरिंग करना है तो कल्चरिंग में आप लोगों ने सिर्फ बच्चे याद क्या करनी है, आप लोगों ने सिंपल इसकी जो मीडिया यूज़ किए हैं वो याद करने हैं आप लोगों ने। कौन कौन से किए हैं, चॉकलेट एगार, ब्लड एगार, न्यूट्रिएंट एगार, ठीक है, लेवेंथल मीडियम और फ्लाइडस एगार। ये
ये जो 4-5 तरह के जो ब्लड कल्चरिंग करने के लिए जो मीडिया यूज़ किए हैं, यही वाले हम लोगों ने बस नाम याद करने हैं, दैट्स इट। ओके, उसके बाद आता है, नहीं एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन अगर आपके पास टाइम होगा पेपर में देन एक्सप्लेन करो, अदरवाइज इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, क्योंकि कल्चर जब हम लोगों ने ये लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस करनी है, लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में मेन पॉइंट लिखने होते हैं। अगर ठीक है, तो देन आप लोग क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चॉकलेट एगार है, ब्लड एगार है, ये चीज़ें हम लोगों ने पहले जब मीडिया पढ़े हैं ना, उसमें भी हम लोगों ने की हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता पेपर में, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये आते तो हैं 8 नंबर में, लेकिन छोटे छोटे करके आते हैं। कुछ पूछ लेंगे, किसी की लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पूछ लेंगे, किसी का प्रिवेंशन पूछ लेंगे, किसी का ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, या किसी की अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस पूछ लेते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं होता कि आपने सारा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है आपकी ट्रीटमेंट में जब इसको हमने करना है, जब हमें पता चल गया अभी ये वाले बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन हो रही है, तो फिर उसके बाद कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सीफोटैक्सिमाइन, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, अच्छा हाँ, सीफोटैक्सिमाइन हो गया, ठीक है, ये ड्रग होगी। उसके बाद कहाँ गया ये एम्फीपाइसिलिन हो गया, ठीक है। ये जितने भी ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं ना आप लोगों को, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेने, क्योंकि यही वाले ड्रग्स होते हैं जब हम लोगों को ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट में हम लोग ये बैक्टीरिया की इसको देते हैं, ठीक है, मतलब पेशेंट को देते हैं। तो ये ड्रग्स के नाम हाईलाइट कर लेना, यही वाले आप लोगों ने बस नाम ही याद करने ट्रीटमेंट में, ओके। एपिडेमियोलॉजी आप लोगों ने नहीं करनी है वैसे, ठीक है। ये होता है कि किस हद तक वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो वही चीज़ हम लोगों ने पीछे पढ़ी इसमें।